हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज हम फिर आप सबके लिए मछली पालन से रिलेटेड एक नए और ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि हम एक फैमिली होती है कैटफिश। कैटफिश फैमिली में एक मछली आती है फंगासियस। फंगासियस को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि जासर, प्यासी, बैखी, है ना। तो फंगासियस के साथ हम अगर कॉमन कार्प का पालन करके, फंगासियस मछली के साथ हम कॉमन कार्प का पालन करके अपने मछली पालन में होने वाले मुनाफे को, होने वाले बेनिफिट को हम दूना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फंगासियस पानी के अपर लेयर में रहने वाली मछली है और कॉमन कार्प पानी के बॉटम में रहने वाली मछली है। तो किसान भाइयों, आज हम इस टॉपिक पे आपको डिटेल से सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखिए। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको बताते हैं कि फंगासियस, बैखी, प्यासी, जासर मछली के साथ कॉमन कार्प मछली का पालन करके हम अपने मछली पालन में होने वाले मुनाफे को 1.5 गुना से लेकर के 2 गुना कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पाउंड है, ध्यान से देखिएगा, खासकर वो किसान भाई जो नए फार्मर है ना। अब नए फार्मर है, मान लीजिए इसमें इस तालाब में 6 फीट पानी है, ठीक है। अब वो पानी का जो लेवल है वो मान के चलिए यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको, इस पानी को, तालाब में पानी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। चाहे तालाब में पानी 6 फीट हो, चाहे तालाब में पानी 12 फीट हो, चाहे 10 फीट हो, चाहे 5 फीट हो। तो पहला लेयर वो है 2 फीट का, ठीक है। दूसरा है 2 फीट, ये भी 2 फीट है और ये भी 2 फीट है, यानी कि 6 फीट पानी है। तो 3 भागों में हो गया, है ना। ये इतना, ये 1 हो गया, ये इतना 1 हो गया और ये इतना 1 हो गया, है ना। तो जो 3 भाग में डिवाइड हो गया, तो जो हमारी फंगासियस मछली है ना, वो कहाँ पे रहती है? वो इस लेयर में रहती है ना। अब इस लेयर, इसको हम कहते हैं, जैसे ऊपर को कहते हैं अपर लेयर, ध्यान से समझिएगा, अपर लेयर। फिर बीच वाले को कहते हैं हम लोग मिडिल लेयर। लेयर माने होता है परत, ठीक है। लेयर माने परत। ये बॉटम, ठीक। 2-2 फीट 6 फीट पानी है तो 2-2 फीट 2-2 फीट हो गया। 9 फीट पानी है तो 3-3 फीट 3-3 फीट हो गया। अब फंगासियस जो मछली है वो इस लेयर में रहती है, ठीक है। फंगासियस इस लेयर में रहती है और जो कॉमन कार्प है वो इस लेयर में रहती है। कॉमन कार्प कौन से लेयर में रहती है? तली में, यानी बॉटम में रहती है, ठीक है। और फंगासियस का एक गुण और है, ये है फास्ट फीडर। फास्ट फीडर का मतलब क्या हो गया? तेजी से भोजन खाने वाली मछली।
और जहाँ तक कॉमन कार्प को कहें तो ये भी कौन सी मछली है, फास्ट फीडर, तेजी से खाना खाने वाली, ये भी फास्ट फीडर है ना। फंगासियस यहाँ पे रहती है, ध्यान से समझिएगा, फंगासियस यहाँ पे रहती है और कॉमन कार्प यहाँ पे रहती है ना। अब पर एकड़ जो डेंसिटी है फंगासियस का आपको बता देते हैं। फंगासियस पर एकड़ डेंसिटी 20,000 है ना। और कॉमन कार्प का जो पर एकड़ डेंसिटी है वो है, मान के चलिए 5,000, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टॉकिंग बता देते हैं कि कितना बड़ा तालाब में हमें करना चाहिए। और एक चीज़ और बेनिफिट इसमें देखिए, फंगासियस के लिए अगर आपका तालाब 1 एकड़ से छोटा है, सॉरी हाफ एकड़ से अगर आपका तालाब छोटा है, 15,000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट है, तो भी इसमें आप फंगासियस कर सकते हैं और फंगासियस के साथ थोड़ा बहुत कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जो फंगासियस की डेंसिटी होती है, मान लीजिए आपका, अगर ये मान लीजिए आपका हाफ एकड़ का पाउंड है, ठीक है, हाफ एकड़, अगर मान लीजिए हाफ एकड़ का पाउंड है, थोड़ा ध्यान से किसान भाइयों समझिएगा, थोड़ा सा टाइम आप लोग का लेंगे ज़्यादा, है ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझ आएगा अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बार बार 10 वीडियो देखने से अच्छा है थोड़ा सा लंबा ही एक ही वीडियो देख करके सीख लिया जाए, है ना। हाफ एकड़ का पाउंड है तो इसमें हम डेंसिटी हाफ एकड़ में मान लीजिए हमने 6,000 फंगासियस स्टॉक कर दिया, फंगासियस, ठीक है, 6,000 हमने फंगासियस स्टॉक कर दिया और 6,000 फंगासियस स्टॉक कर दिया। और पर एकड़ कॉमन कार्प की डेंसिटी है 5 एकड़, हाफ एकड़ में 2,000, आप 500 से लेकर के 500 से 800 आपने कॉमन कार्प स्टॉक कर दिया, ठीक है। ये फ्लोटिंग फीड पे पलने वाली मछली है। इसको जब आप फ्लोटिंग फीड खिलाएंगे, आप खुद एक कॉमन सेंस लगाइए कि 6,000 अगर मछली है और डेली अगर मान ली हमारा 50 केजी, राउंड फिगर ले ले, 50 किलो अगर भोजन खा जा रही है, फीड खा जा रही है 50 केजी, तो फिर ये एक खाएगी तो फिर निकालेगी भी, तो फिर बीट भी निकलेगा, मछली का पोटी भी निकलेगा। तो जब यहाँ पे मान लीजिए, है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे मछली है, ठीक है, यहाँ पे मछली है, फंगासियस मछली है। अब यहाँ से इसका जब पोटी निकलेगा, लैट्रिन करेगी, तो फिर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जा करके तली में बैठेगा। यहाँ पे देखिए ये कॉमन कार्प मछली है। अब जब यहाँ से इसका पोटी निकलेगा और अगर ये फंगासियस मछली 6,000 मछलियों का पोटी निकलेगा, नीचे जा करके बैठेगा। आज जब नीचे जा करके बैठेगा तो इन सब पोटियों को खाने में एक्सपर्ट है कॉमन कार्प मछली, है ना, कॉमन कार्प। तो ये सारे पोटी को खाएगी। अब बताइए, अगर हम केवल फंगासियस करते हैं, केवल फंगास का पालन करते हैं, तो इसका जो पोटी निकलता वो नीचे जा करके बैठता, तो क्या फंगास मछली जाके वहाँ पे खाती? नहीं खाती। इसे तो पर्याप्त भोजन मिल रहा है और क्योंकि ये ऊपरी लेयर में भी है तो नीचे जा करके नहीं खाती। अगर खा भी लेती थोड़ा बहुत, है ना, तो उतना नहीं खाती जितना कॉमन कार्प सभी पोटी को, फंगासियस को खा जाएगी। अगर ये नहीं खाती तो फिर ये तली में क्या होता है, ये तली में गंदगी बैठता है ना, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीड वेस्टेज। फीड वेस्टेज, इसको हम बोलते हैं फीड वेस्टेज, यानी कि जो फीड वेस्ट हो रहा है वो तली में जा करके बैठ रहा। और जब फीड वेस्टेज होता है तो उससे कौन सा क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है, उससे अमोनिया बनता है। अमोनिया बनेगा तो फिर मछलियों के लिए हानिकारक होगा, ग्रोथ नहीं होगा और मछलियां मरेंगी, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, रोग लगेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम। इसी में कॉमन कार्प रहा तो ये देखिए अमोनिया का भी प्रॉब्लम
ख़त्म। और जो हमारी कॉमन कार्प मछली है ये तो फ्री में जान लीजिए ग्रोथ हो जाएगा, है ना। अगर इस कॉमन कार्प के पेट भरने के बराबर इस फंगासियस मछली का पोटी नहीं होता है, अगर फंगास मछली लैट्रिन करती है, कॉमन कार्प को पर्याप्त नहीं होता है, तो आपने यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि कॉमन कार्प कोष्टक में लिखा है मैंने फास्ट फीडर, और फंगासियस तो हाई फास्ट फीडर है। तो अगर फास्ट फीडर है तो फिर ये कॉमन कार्प जा करके इस फंगासियस मछली का जो फ्लोटिंग फीड है वो थोड़ा बहुत खा करके अपना पेट भर लेगी। अगर आप डेंसिटी ये रखते हैं तो अगर आप फंगास 6 मंथ में 6 मंथ इक्वल टू आप मान लीजिए 800 ग्राम से लेकर के 1 केजी आप फंगास को करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो कॉमन कार्प मछली है वो 500 ग्राम प्लस हो जाएगी। तो अगर आप 1 केजी इसको करते हैं फंगास को, तो आपका 6 टन ये तैयार हो गया, है ना, 6 टन माल इसका तैयार हो गया। तो 6 टन के हिसाब से 6 लाख का ये हो गया, है ना, 6 लाख का माल ये हो गया। अब इसमें अगर 3% हम 30% मार्जिन जोड़ते हैं तो 1,80,000 रुपया लगभग ये मार्जिन हो गया। ध्यान से देखिएगा, 1,80,000 ये किसका मार्जिन है? फंगासियस का, फंगासियस का हो गया। अब अगर आप केवल फंगास का पालन करते हैं तो बस आपका यहाँ पे ख़त्म। ये कंफर्म नहीं है कि आपका 18% 30% ही मार्जिन 1,80,000 होगा। यहाँ पे 18,000 लिखा है, 1,80,000 होगा, है ना। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद आपका एक ऑप्शन है कॉमन कार्प भी बची है। तो आपने मान लीजिए 800 सीड डाला है, 800 सीड, ठीक है, आपने सॉरी यहाँ पर बता देते हैं, आपने मान लीजिए 800 सीड डाला है, 800 कॉमन कार्प आपने डाला है, कॉमन कार्प आपने डाला है, और सभी कॉमन कार्प ½ केजी की हो जाएंगी। अगर आप ध्यान देंगे तो मछली ½ केजी की हो जाएगी, क्योंकि फंगासियस के साथ जो कॉम्बिनेशन है कॉमन कार्प का वो बहुत बेस्ट है। हर जगह देखा गया कि कॉमन कार्प का ग्रोथ फंगासियस के साथ अच्छा होता है। तो ये लगभग 400 केजी कॉमन कार्प आपकी तैयार होगी। अगर आप मान लीजिए 150 150 छोड़ दीजिए, बहुत जगहों में रेट कम है। अगर इसको हम 100 रुपये के हिसाब से जोड़ते हैं तो अराउंड फिगर 40,000 रुपये कुंटल हो गया, है ना। 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये कुंटल हो गया। तो आपको टोटल मिल गया 40,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो 40,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा हुआ है वो 1,80,000 में ये प्लस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आपको दूना फायदा मिलेगा और आपका बॉटम भी क्लीन रहेगा। जो आप अमोनिया बाइंडर वगैरह जियोलाइट वगैरह यूज करेंगे अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा, आपकी कॉमन कार्प बढ़ती रहेगी। अगर आप फंगासियस को हार्वेस्ट करके 2 महीना और कॉमन कार्प को छोड़ देते हैं तो ये आराम से 700 से लेकर के 800 ग्राम हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम फंगासियस का पालन करते हैं तो इस एरिए को फंगास ले लेती है, तालाब के इतने एरिए को फंगास ने ले लिया। अब ये एरिया बचा है तो इस एरिए को भी कवर किया जाए, है ना। अब ये है, अब अगर आप फंगास के साथ सिल्वर का पालन करते हैं, कतला का करते हैं, बिगेट का करते हैं। अब ये है, अगर आप कॉमन कार्प के साथ फंगास के साथ कतला का पालन करते हैं, सिल्वर कार्प का पालन करते हैं, बिगेट का पालन करते हैं, तो दोनों लोग यही रहेंगे। अगर इसी हिसाब से उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, अगर 3 मंजिला आपका इमारत है, अगर आप उसको रेंट पे देना है तो 1 मंजिले पे आपने 10 किराएदार को रखा है, तो फिर और 10 किराएदार आ रहे हैं, उनको भी एक ही मंजिल पे रख दिया, तो वहाँ की डेंसिटी बढ़ गई और नीचे का सारा तो खाली है ना। तो बराबर भागों में बांटना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस हिसाब से अगर आप फार्मिंग करेंगे, इस हिसाब से अगर आप मछली पालन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। थोड़ी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करके आप अपने मछली पालन में होने वाले मुनाफे को 1.5 गुना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा
कि फंगासियस के साथ कॉमन कार्प का पालन करके अपने मछली पालन में होने वाले मुनाफे को 1.5 गुने से लेकर के 2 गुना कैसे किया जा सकता है, बशर्ते ध्यान देना है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ करें ना करें किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करते रहें, आप सबके नॉलेज को गेन करते रहें। दिन ब दिन आप लोग का नॉलेज गेन हो, आपका मछली पालन में होने वाला जो मुनाफा है दिन में दिन बढ़ता रहे। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको देखिए डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड इसी तरीके का और नए जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।